मरे हुए ढोर के भीतर से, जानवर के भीतर से जैसे दुर्गंध उठती है, ऐसे ही वे लोग जिनका हृदय उस परमात्मा की तरफ से मरा हुआ है, सोया हुआ है, जागृत नहीं है, उनके भीतर से रात दिन संसारी बातों की दुर्गंध उठती रहती है। उनको बातें करते हुए अगर तुम सुनो, किसी की बुराई कर रहे होंगे, अपनी प्रशंसा कर रहे होंगे, कभी महापुरुषों का जिक्र नहीं करेंगे, ऋषि मुनियों की कथा नहीं कहेंगे, परम ब्रह्म की स्तुति करते हुए ऐसे लोग कभी नहीं मिलेंगे। बड़े दुखी हैं साहब, पड़ोसियों ने ऐसा कर रखा है, अभी पैर का ऑपरेशन हुआ है, इस तरह की बातें, व्याकुलता की बातें। नाम बिना सुरत फिरे अंध, मुख ताके आवे दुर्गंध। सुरत, सुरति, श्रुति, हमारी श्रवण शक्ति, हमारे कान रात दिन दुनिया की बकड़ बकड़, चकड़ चकड़ सुनते सुनते विषाक्त हो जाते हैं, विष से भर जाते हैं। हमारी वाणी रात दिन दुनिया की चक चको बक बको वो झक झकन, अहले दुनिया काफिराने मुतलकन। आप स्वयं अपना निरीक्षण करें, सुबह से शाम तक जो बातें हम बोलते रहते हैं, वो बोलने का हमारा विषय क्या होता है, किस किस की बातें हम करते रहते हैं, और कितना नाम सुमरन परमात्मा के नाम का सुमरन कितना हम कर पाते हैं। हाथ में माला भी होगी तो बात चल रही होगी बंगाल में क्या क्या बुराइयां चल रही हैं। कौवे की दृष्टि जैसे गंदगी पे होती है, ऐसे ही जब तक हमारा मन ये कौवे जैसा बना रहता है, दूसरों की बुराइयों को, अवगुणों को कुदेदता रहता है। कौवा गंदगी में से ही कुछ निकाल निकाल के खाते रहते हैं। ऐसे ही हमारे मन की गति है। संसार की भाषा है कलह है, अशुद्ध चिंतन, अशुद्ध वाणी, अशुद्ध वार्तालाप, और हृदय की भाषा है प्रेम। हमारा हृदय चाहता है कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमसे प्यार के दो बोल कहे, पर जब हम ही किसी से नहीं कहते तो हमसे कौन कहेगा। जब हम ही आलोचना में लगे रहते हैं, सामने भोजन है तो उसकी आलोचना, माता पिता का जिक्र है तो उसकी आलोचना, धर्म ग्रंथों का जिक्र आए तो उनकी आलोचना, गुरु का जिक्र आए तो गुरु की आलोचना,
देश राष्ट्र का जिक्र है तो उसकी आलोचना। कोई तत्व ऐसा है हमारी दृष्टि में जिसको हम बगैर आलोचना और निंदा के छोड़ देते हो? नहीं। इसी कारण से हमारा अपना जीवन भी निंदनीय हो जाता है। संसार की भाषा है कलह है। अशुद्ध वाणी से कलह और कलेश उत्पन्न होते हैं। हृदय की भाषा है प्रेम। कोई बहुत सुंदर गीत कहीं बज रहा हो तो मन अपने आप मगन होने लगता है। और आत्मा की भाषा है प्रार्थना। उस परम ब्रह्म आदि देव से प्रार्थना, उसका स्मरण, उसका नाम जप। जप आद सच जुगाद सच है भी सच। जो हमेशा हमेशा से सत्य है, विद्यमान है और भविष्य में भी हमेशा हमेशा उसकी बादशाहत इस जमीन और आसमान पे कायम रहने वाली है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटाओ। प्रभु का नाम सिमरन करने से कलेश खत्म हो जाते हैं, मानसिक पीड़ा शांत हो जाती है, हृदय के संताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की संगति हमें ढूंढनी चाहिए जो उस परमात्मा का जिक्र करने वाले हों। जो इस सृष्टि में अच्छे में बुरे में हरेक में उस परमात्मा की उठती हुई सुगंध को जो महसूस कर रहे हों। ऐसे लोग भी हैं संसार में, पर उनका सत्संग बड़ा दुर्लभ होता है। शठ सुधरहि सतसंगत पाई। शठ दुष्ट प्रकृति के लोग, धूर्त लोग भी सत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त करके उनके वचनों में चित्त को एकाग्र करके और उस वाणी उस ज्ञान का अनुसरण करके महान शांति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से जस पारस कुधात सुहाई। लोहे जैसा बेकार धातु भी स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यदि पारस जैसे सत्पुरुषों का स्पर्श हमें प्राप्त हो। स्पर्श का मतलब क्या है? हाथ पैर का स्पर्श नहीं। उनकी बातें हमारे हृदय को अगर छू लें तब, और सिर के ऊपर ऊपर को उतर रही हैं, इस कान में आई हैं और इधर से हमने निकाल दी हैं, तो उस पारस मणि ने हमारी बुद्धि का, हमारी आत्मा का, हमारे मन का स्पर्श नहीं किया है। तो लोहा जैसा था वैसा ही बना रहेगा।